हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है पीजीबीपी, उसमें आज मैं आप लोगों को सम नंबर 20 करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्टर एम कंप्यूलेट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट है 2023-24। तो अभी यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट का अकाउंट दिया है। तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप लोगों को अगर दिया है तो उसमें जो फाइनल प्रॉफिट जो दिया होता है लास्ट में नीचे, वो आप लोगों को इस तरह से टेबल बना के लास्ट की बाहर की कॉलम में लिखना है। ठीक है, मगर अभी यहाँ पे बात आती है कि रिसिप्टेंट पेमेंट का अकाउंट दिया है। ठीक है, એટલે કે આવક અને જાવકનું ખાતું આપેલું છે, तो उसमें आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो आप लोगों को डायरेक्टली नहीं लेना है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को क्या करना है, जितने भी जो इनकम से बिजनेस की वो आप लोगों को लिखना है और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसिस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है द ओपनिंग रिटर्न डाउन value of surgical instrument was 50,000. Depreciation allowed is 30%. On 1st March 2023, he purchased new surgical instrument out of the personal fund rupees 10,000. ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે સર્જિકલ સાધનોની શરૂઆતની ઘસારા બાદની કિંમત 50,000 હતી. ઘસારાનો દર 30%. તારીખ 1/3/2023 રોજ અંગત ફંડમાંથી ₹10,000 નવા સાધનોની ખરીદી કરી છે। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आगे सेकंड नंबर का दिया है लॉस इन स्पेक्युलेशन बिजनेस ₹15,000। ठीक है, એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનું નુકસાન આપેલું છે 15,000નું। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड ₹1,000 ફોર રેસિડેન્શિયલ હાઉસ, એટલે કે म्यूनिसिपल करवेराમાં ₹1,000 રહેઠાણના મકાનના છે। उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ medicine was 11,000 which was 10% overvalued, while closing stock was 54,000 which was undervalued by 10%। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે દવાઓનો શરૂઆતનો સ્ટોક 11,000નો હતો જેનું 10% વધુ મૂલ્યાંકન કરેલું છે, જ્યારે આખર સ્ટોક 54,000નો હતો જે 10% ઓછું મૂલ્યાંકન કરેલ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है salaries include 10,000 paid to his son who is study in college, એટલે કે પગારમાં 10,000 પુત્રને ચૂકવેલ છે જે કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे है हॉस्पिटल रेंट इंक्लूड 40% ફોર રેસિડેન્શિયલ હાઉસ, એટલે કે અહીં હોસ્પિટલના ભાડામાં 40% રકમ રહેઠાણના મકાનના ભાડાની છે। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर का है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड ₹3,000 ફોર લાइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, એટલે કે વીમા પ્રીમિયમમાં ₹3,000 जीवन वीमा प्रीमियमना समाયેલા છે। उसके बाद 8th नंबर का यहाँ पे है द ओपनिंग WDV ऑफ मोटर कार वॉज 1 लाख, डेप्रिसिएशन अलाउएबल इज 15%, मोटर कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, એટલે કે મોટર કારની શરૂઆતની ઘસારા બાદની કિંમત 1 લાખ હતી જેના પર 15% લેખે ઘસારો મજરે મળવાપાત્ર છે। મોટર કારના ધંધાકીય અંગત हेतु માટે 2:1 ના પ્રમાણમાં उपयोग થાય છે। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई उसको सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जो भी यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन बचेगी वो हम लोग डालते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया है ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को लिखना होगा वर्किंग नोट 1 करके फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, એટલે કે સર્જિકલ સાધનો માટે। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ओपनिंग बैलेंस इसकी 50,000 है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, वो है 50,000। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि इसने परचेस किया है 10,000 का। ठीक है, फर्स्ट आप लोग को डेट कंसीडर यहाँ पे करनी होगी, 1 मार्च 2023 को परचेस किया है 10,000 का, तो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे परचेस। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग को डेट भी लिखना होगा 1 मार्च 23। ठीक है, कितना किया है तो 10,000 का है, तो यानी कि यहाँ पे टोटल आया 60,000। उसके बाद आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो यहाँ पे जो अकाउंट है उसमें ऑलरेडी सेल्स के बारे में बोला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स के बारे में ऐसा बोला गया है कि
यहाँ पे है सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर 31 दिसंबर 2022, ठीक है। 10,000 का सेल किया यहाँ पे, तो जितना भी सेल किया वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा कितना, 50,000, ठीक है। 50,000 तो बचा, मगर उसको अभी हम लोगों को यहाँ पे उसको दो हिस्से में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 का हम लोगों ने परचेस किया था वो कौन सी डेट को किया था, तो 1 मार्च को किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 50,000 में से ये जो 10,000 है ना, वो हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 40,000 आएगा, और ये जो 10,000 का है परचेस वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40,000 है तो उसका यहाँ पे 30% निकालेंगे, तो 30%, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनल यहाँ पे हम लोग को 12,000 मिल जाएगा। तो इसका पूरा जो इंटरेस्ट होता है वो आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो 10,000, अभी यहाँ पे 12,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। तो पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे, और जो 10,000 का उसको यहाँ पे हम लोग आधा डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 30% निकालेंगे, और उसको भी हम लोग डिवाइड 2 से करेंगे, ठीक है। या तो फिर 6/12 भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरह से अगर ना करना हो तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 10,000 इंटू हम लोग 30% करेंगे तो 3,000 आया, इंटू 6/12 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 1,500, ठीक है। अभी इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो 13,500 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंसिस है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे बिजनेस एक्सपेंसिस में, इस तरह से कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे 13,500। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर की इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि लॉस इन સ્પેક્યુલેશન બિઝનેસ ₹15,000, ठीक है। એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનું નુકસાન થયું છે 15,000નું, तो यानी कि ये हमारा एक्सपेंसिस हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसिस में हम लोग लिखेंगे स्पेक्युलेशन એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનું नुकसान, तो वो यहाँ पे आएगा 15,000। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का बोला है कि म्यूनिसिपल टैक्स इज इंक्लूड ₹1,000 फॉर रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स जो हमारा है वो एक्सपेंसिस होगा बिजनेस का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, और उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो म्यूनिसिपल टैक्स में आप लोगों को 6,000 का अमाउंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे, यानी कि ये हम लोगों ने ले लिया एक्सपेंसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000, उसमें से -1,000 जो रेसिडेंशियल हाउस का था वो करेंगे, तो फाइनल आंसर हम लोगों को 5,000 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर आप लोगों को वर्किंग नोट बना के दिखानी है तो वो भी आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे फोर्थ नंबर के द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वॉज 11,000 विच वॉज 10% ओवर वैल्यूड, while closing stock was 54,000 which was अंडर वैल्यूड बाय 10%, ठीक है। यानी कि 11,000 जो 10% के हिसाब से ओवर वैल्यूड है उसको हम लोगों को कम करना होगा, और यहाँ पे जो अंडर वैल्यूड है उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट 2 करके लिखेंगे फॉर मेडिसिन, ठीक है, એટલે કે દવા માટે। तो यहाँ पे आप लोग को ओपनिंग दिया है 11,000 का। अभी इसका हम लोग 10% के हिसाब से निकाले तो 10% ओवर वैल्यूड बोला, यानी कि 10 और डिवाइडेड बाय 110, ठीक है, यानी कि 110। तो 11,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो हम लोगों को मिलेगा 1,000, ठीक है। अभी 1,000 का ओवर वैल्यूड है तो इसको अभी हम लोगों को कम करना होगा, तो इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा 10,000। 10,000 जो हम लोगों को मिला वो होगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में ऐसा बोला कि 54,000 दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडर वैल्यूड दिया है तो 10%, तो 10% और डिवाइडेड बाय हम लोग 90 करेंगे, ठीक है। 10% यहाँ पे अंडर वैल्यूड है इसीलिए, तो यहाँ पे 54,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 90 करें तो हम लोगों को मिलेगा 6,000 आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे अंडर वैल्यूड था 54,000 जो 10% के हिसाब से अंडर वैल्यूड था, ठीक है। तो अभी हम लोगों को प्लस करना होगा और ठीक से उसको लाना होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 60,000, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका मेडिसिन का कंजम्पशन कितना हुआ એટલે કે દવાનો વપરાશ કેટલો થયો वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ओपनिंग कितना है 10,000 प्लस उसमें हम लोग परचेस लिखते हैं, ठीक है। तो परचेस यहाँ पे पेमेंट में लिखा हुआ ये है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि परचेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, એટલે કે દવાની ખરીદી કરેલી છે 80,000ની, तो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे परचेस, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 90,000, ठीक है, એટલે કે 90,000 आंसर आया। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 60,000 का हम लोगों ने काउंट किया, तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट हम लोगों को मिली 30,000, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे मेडिसिन का कंजम्पशंस, એટલે કે દવાનો વપરાશ થશે, तो यानी कि कंजम्पशन है वो हमारा बिजनेस एक्सपेंसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेडिसिन कंजम्पशंस, ठीक है, कंज्यूम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे आएगा 30,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर में ऐसा बोला गया है कि સેલેરીઝ ઇન્ક્લુડ 10,000 પેડ ટુ હિઝ સન હુ ઇઝ સ્ટડીંગ ઇન કોલેજ, એટલે કે જે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પગારમાં 10,000 પુત્રને ચૂકવેલ છે જે કોલેજમાં अभ्यास करे છે। अभी यहाँ पे ये जो सन है वो अभी कॉलेज में स्टडी कर रहा है, तो यानी कि इसको 10,000 जो पे किया है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, 10,000। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग सैलरीज निकालेंगे, तो सैलरी में यहाँ पे 4,60,000 दिया है, ठीक है, सैलरी के सामने 4,60,000 दिया है, तो इसमें अभी हम लोगों को 10,000 माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो सैलरी वाला था वो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग 10,000 माइनस करें तो यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस एक्सपेंसेस में लिखना होगा सैलरी में 4,60,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा 4,50,000, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो परचेस ऑफ मेडिसिन था वो भी ले लिया है, और यहाँ पे सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था वो भी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का जो था वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद 6th नंबर का है हॉस्पिटल रेंट इंक्लूड 40% फॉर रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल रेंट आप लोगों को दिया है सबसे फर्स्ट 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हॉस्पिटल रेंट, तो अभी यहाँ पे 40% जो है वो हाउस का रेंट है, ठीक है, એટલે કે 40% આમાં રહેઠાણના મકાનની ભાડાની खर्च છે, तो यहाँ पे 1,20,000 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे 40%, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 1,20,000 माइनस 40%, तो हम लोग का आंसर मिलेगा 72,000, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 72,000, और यहाँ पे टिक कर देना कि ये हम लोगों ने एक्सपेंसेस ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर का लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, એટલે કે જે વીમા પ્રીમિયમ છે તેમાં 3,000 जीवन वीमा प्रीमियम है, ठीक है। तो ये पर्सनल हमारा हुआ, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस है इसीलिए। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को कितनी दी गई है वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,000 और माइनस इसमें से करेंगे 3,000, तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा 2,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8th नंबर का लास्ट में दिया है द ओपनिंग WDV ऑफ मोटर कार वॉज 1 लाख, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अलोएबल इज 15%। मोटर कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। यानी कि अभी ये जो 1 लाख है उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 3 करके 4 कार, ठीक है, मोटर कार भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 लाख जो है उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी बिजनेस के रिलेटेड का जो भी है वो हम लोगों को कंसीडर करना है, यानी कि बिजनेस का पार्ट यहाँ पे 2:1 यानी कि 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 2/3 हम लोग करेंगे, तो 1 लाख इंटू 2/3, तो हम लोग को आंसर मिला 66666 पॉइंट इस तरह से मिला। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग 15% डेप्रिसिएशन लगाए, तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से हम लोगों का आंसर जो मिला, तो इसको हम लोग 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया, 10,000 का आया, ठीक है। तो हम लोगों को अभी 10,000 डेप्रिसिएशन जो है वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिजनेस एक्सपेंसिस में डेप्रिसिएशन ऑन मोटर, ठीक है, मोटर कार, तो उसमें यहाँ पे हम लोगों को मिला 10,000, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोई भी आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं बची है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट रिसिप्ट साइड ले लेते हैं। तो रिसिप्ट में यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, लेकिन बाकी अगर लावे तो वो तो हम लोगों को ध्यान में नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे विजिट फीस लिखिए 30,000, तो वो यहाँ पे हमारी बिजनेस इनकम होगी, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे हम लोग बिजनेस इनकम में लिखेंगे फर्स्ट करके विजिट फीस, ठीक है, वो आप लोग को दिया है 30,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कंसल्टिंग फीस 3,70,000, तो वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। कंसल्टिंग फीस 3,70,000। उसके बाद यहाँ पे है सेल ऑफ मेडिसिन, वो है 40,000, तो वो भी बिजनेस की इनकम ही होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ मेडिसिन એટલે કે દવાનું વેચાણ, ठीक है, तो वो आप लोग को दिया है 40,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है ऑपरेशन फीस, ठीक है, वो है 3,60,000, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन फीस 3,60,000, ठीक है। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन में आप लोग पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं वो आप लोग को ऐसे फुल्ली लिखना होगा, ठीक है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है ऑपरेशन थिएटर रेंट दिया है 15,000 का, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन थिएटर रेंट, ठीक है, એટલે કે ઓપરેશન થિયેટરનું ભાડું છે 15,000નું। उसके बाद यहाँ पे है सैलरी फॉर कॉलेज, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी 25,000। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम दिया है, वो भी नहीं आएगा, ये सभी अदर सोर्सेज के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पे सेल ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट लिखा है, એટલે કે દર્દી પાસેથી બક્ષિસ મળેલું છે 10,000, वो हमारे यहाँ पे इनकम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे 10,000। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट में सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल रेंट जो था वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सैलरी भी हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पे आता है टेलीफोन बिल, ठीक है, तो टेलीफोन बिल जो होता है वो यहाँ पे 6,000 का दिया है, वो हम लोगों को यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंसिस में आप लोग को लिखना होगा कि टेलीफोन बिल 6,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है परचेस ऑफ बुक्स, ठीक है, वो है 4,000 का, तो वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा परचेस ऑफ बुक, એટલે કે પુસ્તકની ખરીદી 4,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसिस, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंसिस 15,000 का दिया है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोटर कार एक्सपेंसिस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंसिस, तो वो यहाँ पे आप लोग को 50,000 दिया है, मगर बिजनेस का यूज इसमें कितना हिस्सा है बिजनेस के यूज में, तो यहाँ पे आएगा 2/3, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग को 10,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का एक्सपेंसिस है, बाकी का 5,000 जो है वो पर्सनल एक्सपेंसिस हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है म्यूनिसिपल टैक्स, वो हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, वो हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है, 4,000 का, तो यहाँ पे आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 4,000, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કે પરચુરણ ખર્ચો આપેલા છે, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट है 3,000 की, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,000। उसके बाद यहाँ पे आगे एक्सपेंसेस में दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो तो हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है। परचेस ऑफ मेडिसिन वो भी हम लोगों ने ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर सन, तो अभी सन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर परचेस किया है, तो वो हमारा पर्सनल यूज नहीं बल्कि पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो उसकी यहाँ पे हम लोगों को कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बिजनेस की इनकम जितनी भी है उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 प्लस 3,70,000 प्लस 40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल मिला 8,25,000। उसके बाद जितनी भी बिजनेस की एक्सपेंसेस है वो अभी उसका टोटल हम लोग करेंगे। और उसके पहले यहाँ पे जो स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस का लॉस जो मैंने बोला था
वो यहाँ पे हमारा बिजनेस एक्सपेंसिस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेक्युलेशन बिजनेस का है, ठीक है, એટલે કે સટ્ટાના ધંધાનું છે એટલા માટે અહીંયા 15,000 नहीं आवे, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसका हम लोग टोटल करें तो 13,500 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 4,50,000 प्लस 72,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस हम लोग करेंगे 4,000, उसके आगे प्लस यहाँ पे 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 6,09,500, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हमारी इनकम हुई उसमें से माइनस अगर हम लोग एक्सपेंसेस करें तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा 2,15,500, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा फाइनल टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे आया 2,15,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 20 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।